हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए बेहद ही बड़ा खुशखबरी, खास करके हमारे वैसे भाई बंधु बहना जो बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं और वे चिंतित हैं कि 1 to 5 में वे शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं खुशखबरी दे देता हूं कि अब आपको 1 to 5 में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोकेगा। आप 1 to 5 में शिक्षक बन रहे हैं यदि आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षक यानी कि कक्षा 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए जो नई योग्यताएं जो आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है, विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपके लिए बेहद उपयोगी यह वीडियो है। यदि आप स्किप करते हैं, नहीं देखते हैं, तो आपको पछताना पड़ेगा। तो यदि आप सभी को पता है कि 1 to 5 में 3 प्रकार के शिक्षक बनते हैं। सामान्य शिक्षक यानी मूल कोटि के, उसके बाद आपका उर्दू शिक्षक हैं और बांग्ला शिक्षक हैं, है ना। तो मूल कोटि यानी 1 to 5 में सामान्य शिक्षक, उर्दू और बांग्ला शिक्षक के रूप में जो है नियुक्तियां होती हैं। तो सामान्य शिक्षक आपको यदि बनना है तो आपको क्या क्या योग्यताएं आपके पास होगी तो आप बन सकते हैं। आप यदि सिर्फ इंटरमीडिएट हैं, आप क्या हैं, आप यदि सिर्फ इंटरमीडिएट हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन हो कि ना हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो कि नहीं हो, कोई मायने नहीं रखता है, और आपने डीएलएड कर रखा है 2 वर्ष का, चाहे वो आपका डिस्टेंस से हो या फिर आपका रेगुलर से हो, कोई मायने नहीं रखता है, तो आप जो है एलिजिबल हैं 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए। यदि आपने इंटर कर रखा है, डीएलएड नहीं आपने किया, तो क्या आप 1 to 5 में शिक्षक नहीं बनेंगे? बनेंगे, लेकिन आपके पास बीएलएड होना चाहिए, जो 4 वर्ष का कोर्स होता है। क्या होना चाहिए? बीएलएड, है ना। तो उसके बाद आपका जो है, यदि आप ग्रेजुएशन, हमने बताया कि जो ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं, जो ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं, जो चिंतित थे कि 1 to 5 में वे शिक्षक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जिनके लिए मैं प्रत्येक वीडियो में जो है वो प्रार्थना किया हूं कि, और उन्हें आश्वस्त किया हूं कि आप ही के पक्ष में जो है आपका फैसला आएगा। आप जो है 1 to 5 में शिक्षक बन रहे हैं, आप तैयारी कीजिए, फैसला सुरक्षित है, आए अथवा ना आए, लेकिन आप जो है 1 to 5 में बिहार में शिक्षक बन रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। तो लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि अभी आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, बीएड आपका है, सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाइड हैं, तो आप जो है जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन 2 वर्षों का समय दिया गया है। कितना? 2 साल के अंदर। जो एनसीटीई ने जब 2018 में कहा था कि बीएड वाले 1 to 5 में शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 मंथ का ब्रीज कोर्स करना होगा, तो आपको ब्रीज कोर्स कर लेना है 2 साल के अंदर। ऐसा नहीं है कि अभी आपको हटा दिया जा रहा है कि ग्रेजुएशन बीएड है, सीटेट पेपर 1 है, लेकिन आप ब्रीज कोर्स नहीं किए इसलिए नहीं अप्लाई करेंगे। करेंगे, आप शिक्षक भी बनेंगे। मात्र 6 महीना का वो कोर्स है, 2 साल आपको समय दिया रहेगा। अब 2024-25 पूरा 2 साल है, आप जो है उतने दिन में आपको कर लेना है। हो सकता है बिहार सरकार ही ब्रिज कोर्स करवावे, है ना, इसके लिए आपको भाग दौड़ कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो है 2 साल का समय दिया गया है। उसके बाद ग्रेजुएशन आप कर रखे हैं, इंटरमीडिएट भी आप क्वालिफाइड है, ग्रेजुएशन भी आप क्वालिफाइड है, और डीएलएड आपने कर रखा है, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए। ध्यान ये देना है कि आप चाहे इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। विशेष शिक्षक के रूप में जिनकी बहाली होनी है, जो अंतर दिव्यांगता मतलब कहने का जो है उनको दृष्टिबाधित जो हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना, तो उनके लिए जो है उसके लिए भी आरक्षित सीट है, रिक्तियां हैं। तो उनको जो है अंतर दिव्यांगता, जैसे जो हाथ से हैं, पैर से हैं, लेकिन जो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहीं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, है ना, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए 6 मंथ का जो है वो ट्रेनिंग होता है, तो 6 मंथ का उनको ट्रेनिंग कर लेना है। इंटर 50% से क्वालिफाइड होना चाहिए, डीएलएड उनके पास होना चाहिए, और 6 माह का उनका वो विशेष जो कोर्स होता है वो करना है उनको, तभी जो है विशेष शिक्षक के रूप में वो बहाल हो पाएंगे। अब जो है कुछ जो है इसमें ऐसे भी है जिनको 1 to 5 में शिक्षक नहीं बनने दिया जाएगा। तो वैसे कौन है लोग हैं? जो टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं, जैसे आईटीआई, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, मैट्रिक के बाद जो है आईटीआई, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये तो इंटर लेवल का ही है, तो वो भी जो है 1 to 5 में शिक्षक बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन 1 to 5 में शिक्षक आईटीआई, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या जो भी टेक्निकल कोर्स किए हुए जो व्यक्ति हैं वो बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब उनके पास इंटरमीडिएट का भी वो सर्टिफिकेट है, यानी कि वो इंटरमीडिएट भी किए हुए हैं। तो आईटीआई, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या कोई भी टेक्निकल कोर्स है, तो उससे क्या मतलब है, वो वहां सो ही नहीं करेंगे, वो तो इंटरमीडिएट पर डीएलएड कर रखे हैं, उसके बाद वो जो है 1 to 5 में शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जो इंटरमीडिएट नहीं किए हैं, सिर्फ इसी को मान लीजिए कि इंटरमीडिएट के लेवल का है, तो वो नहीं कर पाएंगे। ओल्डेस्ट लैंग्वेज डिग्री जिनके पास जो है प्राच्य भाषा, जिनके पास प्राच्य भाषा से, जैसे पाली से, है ना, प्राकृत भाषा से, ऐसे पहले का भाषा होता था ना, तो उस तरह के भाषा से जो इंटरमीडिएट पढ़ रखे होंगे, ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, तो उन लोग भी जो 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन पाएंगे, है कि नहीं।
जनरली जो इंटरमीडिएट और ये किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राच्य भाषा से भी उन्होंने कर रखा है और जनरली भी उन्होंने इंटर कर रखा है तो बन सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ जो है प्राच्य भाषा, पुरानी भाषाओं का जिसके पास सिर्फ डिग्री होगा वो जो है नहीं बन सकते हैं। तो ये हो गया सामान्य शिक्षक बनने की योग्यता, है ना। साथ में जो है ये सब चीज करने के बाद आपको जो है इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन आप 50% से पास हो गए, उसके बाद आपने डीएलएड बीएलएड कर लिया और उसके बाद जो है आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना है। और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होने का जहां तक सवाल है तो उसमें बहुत अभ्यर्थियों का अभी तक जो है उसमें दुविधा है कि वो पहले ही वाला कट ऑफ मार्क्स रखा गया है बिहार में, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर कुछ अलग कट ऑफ है और आपका स्टेट लेवल पर बिहार में कुछ अलग है, तो वही है, फिर बदलाव किया गया है। लेकिन अभी तक आप जिससे सिलेबस के लिए आ गया ना, सिलेबस आ गया नया, और ये जो आपका योग्यता आया ना विभाग की ओर से, तो अभी तक जो है उस पर कोई भी किसी तरह से कोई नोटिफिकेशन, कोई लेटर जारी नहीं हुआ है कि जो सीटेट में जो कट ऑफ मार्क्स पहले था पूर्वरत ही है या फिर नया बदलाव हुआ है। जब तक नया कोई बदलाव नहीं होता है, किसी प्रकार कोई विभाग से लेटर जारी नहीं होता है उसको लेकर के, तब तक हम लोग तो वही मानेंगे, क्योंकि सरकार ने अभी तक बोला नहीं है कि सीटेट में क्या मार्क्स चाहिए, तो वही रहेगा, अभी तक वही है, वही रहेगा। आप एकदम बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए, सोचने समझने डरने की बात नहीं है। उर्दू का जो शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो उर्दू का शिक्षक बनने के लिए आपको उर्दू जब पढ़ाना है तो उर्दू में तो आपको ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए डिग्री होना चाहिए। कहां से डिग्री आपको लेना है? तो मदरसा शिक्षा बोर्ड होता है, सभी को आपको पता है जो उर्दू का शिक्षक बनने वाले हैं। अरबी फारसी विश्वविद्यालय होता है, तो मदरसा शिक्षा बोर्ड से या अरबी फारसी विश्वविद्यालय से आपको आलिम या मौलवी का जो है आपको कोर्स कर लेना है, पूरा कंप्लीट कोर्स, है ना। तो या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको उर्दू में स्नातक होना चाहिए। तो क्या क्या है, मदरसा बोर्ड से आप मौलवी का है, अरबी फारसी विश्वविद्यालय से आप आलिम किए हुए हैं, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप उर्दू में 50% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, या फिर विश्वविद्यालय से आप उर्दू में स्नातक किए हुए हैं और साथ में आपका बीएड डीएलएड है और साथ में आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है, तो आप उर्दू का शिक्षक बन जाइए। बांग्ला का शिक्षक, तो बांग्ला का शिक्षक, बांग्ला भाषा आपको पढ़ाना है तो उसमें नॉलेज होना चाहिए। तो कहां से नॉलेज आपको प्राप्त करना है? 50 अंक का बांग्ला आपको उत्तीर्ण हो जाना है इंटर में, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में आपको स्नातक करना है। तो बांग्ला का शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए? इंटर में 50 अंक का बांग्ला भाषा में आपको उत्तीर्ण हो जाना है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में आपको स्नातक कर लेना है। तो आप यदि ऐसा है, साथ में आपका डीएलएड बीएड है, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड है, तो आप जो है बांग्ला भाषा का शिक्षक 1 to 5 में बन सकते हैं। तो ये है आपकी योग्यता जो नए रूप से निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला, है ना, सेम टू सेम है, वैसे ही सिक्स्थ फेज में भी लिया गया था, इसी प्रकार से लिया गया था, ऐसे ही जो है योग्यताएं थी। हाँ, इसमें जो है फिर एक बार बीएड के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप जो है हमारी मनोकामना, हमारी जो प्रार्थना थी, जो दुआएं थी और हमने जो आश्वस्त किया था आपको, वो सफल हुआ। आप जो है 1 to 5 में शिक्षक बन रहे हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए, कोई मायने मतलब नहीं रखता है, क्योंकि साफ तौर पर जो है लिखा है कि जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं 50% के साथ और जिन्होंने बीएड 2 वर्ष के साथ 2 वर्ष ये किया है, वे 1 to 5 में शिक्षक बनेंगे। उनको 2 साल के अंदर 6 महीना का ब्रीज कोर्स उनको कर लेना है। कुछ नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए आप जो है बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप इसी प्रकार से जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल का एसएन गुरुकुल के परिवार का एक बहुत ही बेहतरीन सदस्य हैं आप, और जो भी अब तक हमारे एसएन गुरुकुल से नहीं जुड़े हैं, सदस्य नहीं बने हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी या सूचनाएं आपके पास सबसे पहले सही और सटीक पहुंचे। धन्यवाद।